everyone, this is Anjali. Welcome to channel Anjali Studies Fair. Today we are going to derive an expression for the current density of a conductor in terms of its drift velocity. आज हम एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं किसका एक्सप्रेशन करंट डेंसिटी का किसके टर्म में ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L. सबसे पहले मैं कंसीडर कर रही हूँ एक कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए L होनी चाहिए एंड हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिटल A. जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा कैपिटल A. तो मैंने क्या लिख दिया कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हैविंग अ लेंथ ऑफ स्मॉल l. ठीक है. अब इसे क्या करती हूँ मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ जिसका खुद का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दैट इज V पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैं क्या करूंगी इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगी. एक बैटरी बना दिया हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V. अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो सेम अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर वो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन कर रहा होगा दैट इज कैपिटल V. तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V मेंटेन हो रहा होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का कैपिटल V है और इसकी लेंथ L है तो यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वायर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे मूवमेंट कर रहे होंगे. कहाँ से कहाँ मूवमेंट कर रहे होंगे ऑब्वियसली टुवर्ड्स द पॉजिटिव. इसका मतलब ये लो पोटेंशियल से लेकर हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होंगे. तो इनका जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगा. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसकी अपोजिट किसका मूवमेंट होगा करंट का होगा. इसका मतलब करंट जो मूव कर रहा होगा वो कहाँ से कर रहा होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी. अब जो हमने कंसीडर किया वो हम उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं. हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में लिखेंगे कंसीडर अ कंडक्टर of length L of length small l having a cross sectional area of capital A. The electric field inside a conductor is given by अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कहाँ इनसाइड अ कंडक्टर करना है और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल्स टू V बाय L. तो ये क्या होगा V बाय L. V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और कितने लेंथ पे हो रहा है पूरी L लेंथ पे हो रहा है. तो मैंने इसे लिखा E इक्वल्स टू V बाय L होगा. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है और करंट की डायरेक्शन क्या होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो वाई डायरेक्शन किसकी हो जाएगी वाई डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हो जाएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अब हमारा क्या काम है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे. और अब हम क्या निकालेंगे टोटल चार्ज कितना है किसके अंदर कंडक्टर के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से तो पक्का चार्ज होगा और चार्ज हम जानते हैं क्या होता है Q इक्वल्स टू NE. सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें जानने होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं. अगर इसकी लेंथ पूरी L है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया कैपिटल A इंटू स्मॉल l. ये हमारा क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. तो वो आ जाएगा कैपिटल A इंटू स्मॉल l वो आ गया. Going to write an expression for number of free electrons in a L length of a conductor. ये जो L length का कंडक्टर है इसमें मुझे क्या करना है कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है. तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in L length of a conductor in L length of a conductor equals to L length के कंडक्टर में मैं लिख सकती हूँ स्मॉल n इंटू कैपिटल A इंटू L क्योंकि मैंने कंसिडर करके रखा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ कितने स्मॉल n है. A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L लेंथ का वायर था. तो अगर पर यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पूरे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में
कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने क्या करा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, एज अ रिजल्ट मुझे मिल जाएगा टोटल एल लेंथ ऑफ ए कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज। अब देखते हैं कितना टोटल चार्ज होगा। तो लिखेंगे टोटल चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर इक्वल्स टू, कंडक्टर के अंदर कितना है, तो Q इक्वल्स टू N हमने पढ़ के रखा था। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मैं N को हटा के क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने देके रखे हैं लेंथ वायर में, स्मॉल n कैपिटल A स्मॉल l इनटू E। तो मेरा टोटल चार्ज आ गया स्मॉल n कैपिटल A l इनटू E। अब मुझे क्या निकालना है, करंट। तो मैं करंट कैसे निकालूं, इक्वल्स टू होता है, करंट इक्वल्स टू दैट इज I इक्वल्स टू होता है Q by T मींस चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मुझे चार्ज पता होगा, चार्ज टोटल पता है, दैट इज स्मॉल n कैपिटल A स्मॉल l E अपॉन T। T क्या है, T एक टाइम पीरियड देके रखा हुआ है। तो मैं टाइम पीरियड मुझे निकालना होगा, उसके लिए मैं रिलेशन यूज कर सकती हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दैट इज L, तो मैं लिखूंगी L। और स्पीड, कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे, दैट इज vd, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं लिख दूंगी L अपॉन vt, ये होगा L अपॉन vt। नाउ वी आर गोइंग टू राइट L अपॉन vd। ये नीचे डिवाइड में जाएगा तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ I इक्वल्स टू, क्या आएगा, I इक्वल्स टू n a vd इंटू e। मुझे क्या पता करना था, मुझे करंट डेंसिटी पता करना था। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, उसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, मतलब कितना करंट प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया में। इसका मतलब मुझे I अपॉन A निकालना है। मेरे पास I तो है, मैं एक मल्टीप्लाई मैं इसको इधर ले आऊं तो मेरे को मिल जाएगा करंट डेंसिटी। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट एज I अपॉन A इक्वल्स टू n VDE, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं J इक्वल्स टू n VDE। ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, डेराइव हो गया। ठीक है।